अब तक आप भाषा सीखने के चारों प्रमुख कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के शिक्षण तरीकों एवं उनसे संबंधित लर्निंग आउटकम और गतिविधियों के बारे में ठीक से जान और समझ चुके हैं। इनमें से कुछ तरीकों और गतिविधियों का प्रयोग पहले से ही आप सभी शिक्षक अपनी कक्षा में कर रहे होंगे। बस जरूरत है उनको व्यवस्थित रूप और भाषा विकास के तार्किक क्रम में नियोजित करने की। आप शिक्षण से पूर्व कक्षा 1 और 2 के लिए प्रत्येक लर्निंग आउटकम के लिए गतिविधियों का चयन करते हुए ये निर्धारित कर सकते हैं कि उनका उपयोग आप पाठ्य पुस्तक के किन पाठों के शिक्षण कार्य में कर सकेंगे। आइए एक कक्षा में चलते हैं जहां पर अध्यापिका ने एक लर्निंग आउटकम पर आधारित पाठ्य पुस्तक से जोड़कर बनाई गई शिक्षण योजना का उदाहरण लिया है। चलो आज हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। समझ में आ गई बच्चों कविता? सबको याद हो गई? चलो ठीक है, अब सभी बच्चों को मैंने काट दी है। ठीक है, सबको मैंने काट दे दिए। अब जिस बच्चे से मैं पूछूंगी वही बच्चा जवाब देगा। किस बच्चे के नाम में प आता है? हाथ खड़े करो, आप बताओ आपका नाम। परी, काट दिखाओ अपना। वेरी गुड। देखो सभी बच्चे, ये क्या है? प। और किसी बच्चे के नाम में आता है प? अच्छा, रथ। रथ में कौन सा अक्षर आता है? किसके पास है? वेरी गुड, दिखाओ। र से रथ। र से क्या आता है? रथ। फल। फल, फ। वेरी गुड। फ से फल। इस प्रकार आपने देखा कि शिक्षण का उद्देश्य पूरा करते हुए हमने लर्निंग आउटकम पाया कि बच्चे रुचि से विविध विधाओं की सामग्री पढ़ते हैं और उस पर आधारित जानकारी, तर्क और कल्पना आधारित प्रश्नों के उत्तर मौखिक या लिखित रूप में दे सकते हैं। ये एक कविता आधारित गतिविधि थी। हमने इसमें पठित सामग्री के प्रति आकर्षित करने के लिए बच्चों को उसमें से वर्ण खोजने को कहा। वर्ण पहचान की पुनरावृत्ति करने के लिए बच्चों से पूछा कि किसके नाम में ये वर्ण आता है। कक्षा के अंत में हमें लर्निंग आउटकम प्राप्त हुआ कि सभी बच्चे कक्षा में सक्रियता के साथ वर्णों को पहचानते हैं। आइए अब एक दूसरी कक्षा में चलते हैं जहां शिक्षिका कक्षा 2 की गणित की कक्षा में संख्या की अवधारणा पढ़ा रही हैं। और उस संख्या को के पास जाकर फिर मैं बताऊंगी कि क्या करना है। बताओ बच्चे, आपका नाम क्या है? महेंद्र प्रताप नायक। अरे वाह, महेंद्र प्रताप नायक। अब आपको क्या करना है? इस संख्या को बताओ, ये संख्या कौन सी है, और इसके बाद उतने ही अमरूद गिन के यहाँ रखने हैं। बताओ ये कौन सी संख्या है? पहचानो, इस संख्या को पहचानो। 9। शाबाश। और अब उसमें से अमरूद उठाओ 9 और इस वाले खाने में रख दीजिए। जल्दी उठाएंगे, जल्दी। और सब लोग ताली बजाएंगे तब तक इसके लिए, ठीक है? ताली बजाएंगे जल्दी से। और आपका अमरूद दूसरे खाने में चला गया। जल्दी पकड़ो, आ जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। अमरूद गिन के रखेंगे और सब लोग काउंट करते रहेंगे कितने कितने अमरूद रखे हैं नायक ने। नायक, आप महेंद्र आप बोलो, कितने अमरूद रखे हैं अभी तक? 3 हो गए। आप 4। जल्दी जल्दी। 5। कितने कम रह गए? ये एक संख्या आधारित गतिविधि थी। इसमें पठित सामग्री के प्रति आकर्षित करने के लिए बच्चों से पूछा कि ये कौन सी गिनती है और इसमें संबंधित खाने में कितनी गिट्टियां आएंगी।
यदि हम कक्षा शिक्षण में लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना बनाकर बच्चों को विविध रोचक क्रियाकलापों में संलग्न करते हैं तो उनका सीखना सहज, सुगम, रुचिकर और बोधगम्य हो जाता है।